Very good morning students, welcome to the class. In this class we will again continue with the 13th chapter in your SST book, that is important cities. ठीक है, important cities को हम स्टडी कर रहे हैं इंडिया की। दो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ दिल्ली और मुंबई को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज एक और जो है सिटी को हम स्टडी करेंगे। इम्पॉर्टेंट सिटी है जो कि इंडिया की ईस्टर्न पार्ट में पड़ती है इंडिया के, और इस सिटी का नाम है कोलकाता। ठीक है, सो ओपन योर एसएसटी बुक पेज नंबर 86 कोलकाता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और कोलकाता के बारे में जानते हैं कि कोलकाता की सिटी के मेन फीचर्स क्या क्या है। कोलकाता इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी इन ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, आपको पता है ईस्टर्न पार्ट कौन सा है इंडिया का? जो आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल वाला जो पार्ट है, मैप में अगर आपने देखा हो तो वो हमारा ईस्टर्न पार्ट है। ठीक है, तो ईस्टर्न इंडिया की ईस्टर्न जो पार्ट है इंडिया को, उसकी एक इम्पॉर्टेंट सिटी है कोलकाता। इट वॉज अर्लियर नोन एज कैलकटा। पहले इसको किस नाम से जानते थे? कैलकटा के नाम से जानते थे। फिर इसका नाम बदलकर लोकल भाषा में कोलकाता बोलते थे, तो उसका नाम कोलकाता ही ऑफिशियली कर दिया गया। ठीक है, पहले क्या नाम था? कलकत्ता। आपको पता है ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में रूल किया करते थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को जो है भारतीय जो नाम होते थे उनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक से करनी नहीं आती थी, तो उन लोगों ने नाम रख दिया कैलकटा, कलकत्ता, इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे से काफ़ी सारी सिटीज़ की जो है जो इंडियन वर्जन है उन्हीं नामों में उसको जो है हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, वही नाम जो है उनके रखे जा रहे हैं। तो कैलकटा को क्लियरली जो लोकल लोग हैं वो कोलकाता ही बोलते थे, तो ऑफिशियल नेम भी कैलकटा का बदलकर कोलकाता कर दिया। ठीक है, कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो स्टेट है उसकी कैपिटल है कोलकाता। ठीक है, क्लियर है। मुंबई कहाँ की कैपिटल थी? महाराष्ट्र की। दिल्ली जो है हमारी नेशनल कैपिटल है, हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी थी। और कोलकाता थी नहीं, मतलब है, कोलकाता जो है वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। लोकेशन क्या है इसकी? लोकेशन देखते हैं। वेस्ट बंगाल कोलकाता इज सिचुएटेड इन द बैंक्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। हुगली नदी के किनारे ये जो शहर है कोलकाता जो है वो सिचुएटेड है। ठीक है, कौन सी नदी पड़ती है इसके बाद? जैसे हमने देखा था दिल्ली जो है यमुना नदी के बैंक्स पे है, कोलकाता जो है हुगली नदी के बैंक्स पे है। ठीक है, हुगली नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इनलैंड पोर्ट दैट ओपन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट क्या होता है? एक बंदरगाह, जहाँ पे जो है जो शिप्स हैं, समुद्री शिप्स जो है वहाँ पे आती हैं, अपने सामान को उतारती हैं, या फिर जिस पोर्ट पे लाके पूरे देश से सामान आता है और विदेशों में शिप्स के थ्रू भेजा जाता है, उस जगह को हम पोर्ट कहते हैं। समुद्र के पास बना हुआ होता है, हिंदी में बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट जो है इनलैंड पोर्ट है जो कि बे ऑफ बंगाल में खुलता है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल क्या है? आपने मैप में देखा होगा ना, जो बांग्लादेश और हमारा को जो वेस्ट बंगाल है उसके नीचे क्या है? बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल के पास ये पोर्ट पड़ता है। तो जितनी भी जो शिप्स हैं बे ऑफ बंगाल के रास्ते से आती हैं, जो समुद्र के रास्ते से आती हैं, वो सारी कोलकाता में फिर जो है अनबॉक्स होती है, यहाँ पे अनलोडिंग की जाती है उनकी, सॉरी। ठीक है, क्लाइमेट कैसा है देखते हैं। कोलकाता हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट विच मीन्स इट इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ट्रॉपिकल क्लाइमेट है मतलब ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडा है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट पता है ना आपको कैसा होता है? ना तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं। द सिटी रिसीव्स हैवी रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। शहर में जो है बहुत हैवी रेनफॉल होता है जून से लेके सितंबर तक। ठीक है, 4 महीने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक बहुत हैवी रेनफॉल होता है। द क्लाइमेट इज़ यूजुअली हॉट एंड ह्यूमिड। ज़्यादातर जो क्लाइमेट होता है यहाँ का वो गर्म और शुष्क होता है। ठीक है, ह्यूमिड होता है, जिसमें नमी रहती है उस टेम्परेचर में। ठीक है, क्लाइमेट समझ में आ गया। ट्रॉपिकल रीजन है, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है। जून से लेकर सितंबर तक बारिश होती है, बहुत हैवी रेनफॉल होता है। ज़्यादातर यहाँ पे गर्मियाँ और ह्यूमिडिटी, हॉट और ह्यूमिड जो है यहाँ का क्लाइमेट रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पीपल एंड लैंग्वेजेस, लोग किस तरीके के हैं और भाषा कौन सी बोली जाती है। ठीक है, द पीपल ऑफ कोलकाता आर मेनली कॉल्ड बंगालीज। ठीक है, जो कोलकाता के लोग हैं उनको मेनली क्या कहा जाता है? बंगाली कहा जाता है। ठीक है, दे स्पीक मोस्टली बंगाली लैंग्वेज।
ठीक है, ज़्यादातर ये लोग बंगाली भाषा बोलते हैं। कोलकाता के जो लोग हैं इनको हम बंगाली लोग बोलते हैं, बंगालीज बोलते हैं, और जो भाषा ये बोलते हैं उसको बंगाली भाषा बोला जाता है। द ट्रेडिशनल वेयर ऑफ मैन इंक्लूड्स धोती कुर्ता। ट्रेडिशनल जो इनका पारंपरिक जो पहनावा है उसमें जो पुरुष हैं वो तो धोती कुर्ता पहनते हैं, एंड विमेन वेयर साड़ीज और सलवार कमीज। महिलाएं जो है वो साड़ी पहनती हैं या फिर सलवार कमीज पहनते हैं। अब बंगाली कपल की आप एक फ़ोटो देख सकते हैं, इस तरीके के कपड़े पहनते हैं। धोती कुर्ता जो है मेन पहनते हैं और साड़ी या सलवार सूट जो है विमेन पहनती हैं। ठीक है, ये देखी होगी आपने वाइट कलर की साड़ी रेड बॉर्डर के साथ, ये बंगाली साड़ी होती है। ठीक है, क्लियर। फूड, खाना किस तरीके का है। पीपल ऑफ कोलकाता लव देयर फूड एंड स्वीट्स। जो कोलकाता के जो लोग हैं वो अपने खाने को बहुत प्यार करते हैं। खाना और जो उनकी स्वीट्स मिठाइयाँ होती हैं उसको बहुत प्यार करते हैं और बहुत पसंद करते हैं। द सिटी इज़ नोन फॉर इट्स स्वीट डिश लाइक रसगुल्ला एंड संदेश। रसगुल्ला और संदेश आपको पता है, रसगुल्ला बोलते हैं ये लोग बंगाली में, तो ये रसगुल्ला और जो संदेश है ये इनकी दो फेमस स्वीट डिशेस हैं। ठीक है, तो कलकत्ता शहर जो है अपने दो स्वीट डिशेस के लिए जाना जाता है, रसगुल्ला और संदेश। राइस एंड फिश करी आर मोर ऑल्सो पॉपुलर इन कोलकाता। कोलकाता में चावल और फिश करी जो है ये भी बहुत पॉपुलर है। जो स्वीट्स में तो दो हैं, रसगुल्ला और संदेश, जिसके लिए कोलकाता को जाना जाता है। इसके अलावा फिश करी और राइस ये भी जो है काफ़ी पॉपुलर है कोलकाता में, लोग इसे भी खाना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, फेस्टिवल्स देखते हैं कौन कौन से मनाते हैं ये लोग। दुर्गा पूजा इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ कोलकाता। कोलकाता में जो है दुर्गा पूजा सबसे मेन फेस्टिवल है। दिस 10-day फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय बाय द पीपल। ये 10 दिन लंबा जो फेस्टिवल चलता है इसको लोग जो है बहुत ही खुशी से मनाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है इनका दुर्गा पूजा, और 10 दिन तक ये बहुत ही जोश से, बहुत ही उल्लास से, बहुत ही जॉय और हैप्पीनेस से सेलिब्रेट करते हैं। अदर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द सिटी ऑफ दिवाली, होली एंड काली पूजा। इसके अलावा जो और दूसरे त्यौहार हैं जो शहर में मनाए जाते हैं वो है दिवाली, होली और काली पूजा। ये देखो आपको एक इमेज दिखाई दे रही है दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन की। ठीक है, तो दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन कोलकाता का सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। 10 दिन तक चलता है ये फेस्टिवल, लोग जिसको बहुत ही जॉय से मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं। इसके अलावा होली, दिवाली और काली पूजा भी जो है इनके कुछ और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, फेमस प्लेसेस टू विजिट। अगर आप कोलकाता जाते हैं तो कौन कौन से प्लेसेस पे आप विजिट कर सकते हैं। कोलकाता इज़ कनेक्टेड टू द सी थ्रू द हावड़ा ब्रिज। कोलकाता जो है समुद्र से कनेक्टेड है, किसके थ्रू, हावड़ा ब्रिज के थ्रू। एक ब्रिज है वहाँ पे, एक पुल है जिसका नाम है हावड़ा, उस ब्रिज के थ्रू ये समुद्र से कनेक्टेड है। ठीक है, इट इज़ अ हैंगिंग ब्रिज सपोर्टेड बाय आयरन चैनल्स एंड हैज़ नो पिलर्स। ये एक जो है हैंगिंग मतलब एक लटकता हुआ एक ब्रिज है जो जिसको कि आयरन चैनल्स के थ्रू, लोहे के जो चैनल्स होते हैं उसके थ्रू सपोर्ट दिया जाता है, और इसमें कोई भी पोल, कोई भी खंभा नहीं है। ठीक है, हवा में लटकता हुआ ये ब्रिज है। ठीक है, आयरन चैनल से सपोर्टेड है और इसका कोई भी पिलर नहीं है, यानी कि कोई भी खंभा नहीं है इसको जोड़ने वाला। इट्स न्यू नेम इज रविंद्रा सेतु। इसका नया नाम क्या है, हावड़ा ब्रिज का नया नाम है रविंद्रा सेतु। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि हावड़ा ब्रिज का नया नाम क्या है, रविंद्रा सेतु। ये है इसकी इमेज दिख रही है, हावड़ा ब्रिज, रविंद्र सेतु। ठीक है, ये क्या है, एक हवा में झूलता हुआ सा एक ब्रिज है, और जो है आयरन के चैनल्स के थ्रू ये जो है बना हुआ है, कनेक्टेड है। कोई भी पुल्स नहीं है इससे जो इसको सपोर्ट देता हो। ठीक है, ये इसकी इमेज है, तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, A new bridge called the विद्यासागर सेतु has also been built। एक नया ब्रिज जिसका नाम है विद्यासागर सेतु, इसे भी बनाया गया है। It connects कोलकाता एंड हावड़ा। ये कोलकाता और हावड़ा को जोड़ता है, यानी कि कोलकाता और हावड़ा के बीच में एक नया ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है विद्यासागर सेतु।
अदर फेमस प्लेसेस टू विजिट इन द सिटी आर, और इसके अलावा हावड़ा ब्रिज और विद्यासागर सेतु के अलावा और जो फेमस प्लेसेस है जहाँ पे लोग विजिट कर सकते हैं, टूरिस्ट जा सकते हैं, वो हैं द विक्टोरिया मेमोरियल विच इज़ बिल्ट ऑफ वाइट मार्बल। विक्टोरिया मेमोरियल है जो कि सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इट इज़ अ मॉन्यूमेंट विच वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया एंड इज़ प्रेजेंटली अ म्यूजियम। ये जो है क्वीन विक्टोरिया की याद में जो है बनाया गया था मॉन्यूमेंट, और आज के टाइम में क्या है, एक म्यूजियम है। म्यूजियम क्या होते हैं, जहाँ पे बहुत सारी पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं जिनको आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अभी ये क्या है, विक्टोरिया मेमोरियल एक म्यूजियम है, किसकी याद में बनाया गया था, इन द मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ठीक है इसके अलावा द इंडियन म्यूजियम विच इज़ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट म्यूजियम इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना म्यूजियम जिसका नाम है इंडियन म्यूजियम, वो भी कोलकाता में है। ठीक है, क्या नाम है इसका, इंडियन म्यूजियम, जो कि भारत का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट और सबसे पुराना ओल्डेस्ट म्यूजियम है। ठीक है, चार चीज़ें पढ़ लिया आपने। एक तो रविंद्र सेतु जिसको पहले हावड़ा ब्रिज बुलाते थे, विद्यासागर सेतु, इसके अलावा विक्टोरिया मेमोरियल और इंडियन म्यूजियम। इंडियन म्यूजियम की क्या खास बात है कि ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट जो है म्यूजियम है। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे ईडन गार्डन है। ईडन गार्डन्स विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम इन इंडिया। आपको पता है, अगर आप मैच देखते हो, क्रिकेट मैच देखते हो, तो ईडन गार्डन में बहुत सारे जो है क्रिकेट मैचेस होते हैं। तो ये क्या है, बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम्स इन इंडिया। भारत में जो बहुत बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं उनमें से एक है ईडन गार्डन। ठीक है, besides this, other places of interest are Fort William, Birla Planetarium, Alipura Zoo, Belor Math, Botanical Gardens, द नेशनल लाइब्रेरी एंड साइंस सिटी। इसके अलावा ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे टूरिस्ट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, रिलीजियस प्लेसेस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सम ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस इन कोलकाता आर द काली टेम्पल, दक्षिणेश्वर टेम्पल एंड बिरला मंदिर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। रिलीजियस प्लेसेस में जो है 3 जो है मंदिर हैं जो कि शहर के अलग अलग भागों में स्थित हैं। एक तो है काली टेम्पल, दूसरा है दक्षिणेश्वर टेम्पल और तीसरा है बिरला मंदिर। ठीक है, जो कि कहाँ लोकेटेड है, सिटी के अलग अलग पार्ट्स में लोकेटेड है। ठीक है, ये हो गए रिलीजियस प्लेसेस। इसके अलावा इंडस्ट्रीज देखते हैं कौन कौन सी हैं यहाँ पे। कोलकाता इज़ फेमस फॉर इट्स जूट, टेक्सटाइल, केमिकल एंड पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, कोलकाता किस किस चीज़ के लिए फेमस है अपने इंडस्ट्रीज़ में, जूट इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल कपड़े की इंडस्ट्री के लिए, केमिकल और पेपर इंडस्ट्रीज़ के लिए। कोलकाता इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर विद द कोलकाता यूनिवर्सिटी विच इज़ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। देखो कोलकाता अपने जो है, कोलकाता क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर भी है, एक शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण एक केंद्र भी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट सेंटर है, एजुकेशनल सेंटर है कोलकाता, with the Kolkata University which is the largest and one of the oldest universities in India। कोलकाता यूनिवर्सिटी क्या है, इंडिया के सबसे लार्जेस्ट और सबसे जो है ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की। अच्छा, अब 2 चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। एक तो क्या पढ़ा हमने, इंडिया म्यूजियम के बारे में। इंडियन म्यूजियम भी जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट म्यूजियम है जो कि कोलकाता में है। इसके अलावा जो कोलकाता यूनिवर्सिटी है, कोलकाता यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इज इन इंडिया। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, नॉट द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मतलब सबसे पुरानों में से एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट है, इंडिया में सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की। ठीक है, तो शिक्षा के लिए भी बहुत फेमस है और जो है टेक्सटाइल, जूट, केमिकल, पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। कोलकाता यूनिवर्सिटी जो है इंडिया की लार्जेस्ट और वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं। द सिटी इज़ वेल कनेक्टेड बाय रेलवेज विद 2 रेलवे स्टेशंस। जो शहर है, कोलकाता शहर जो है वेल कनेक्टेड है रेलवे से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 रेलवे स्टेशन है, एक है हावड़ा और दूसरा है सिलदह।
ठीक है। 2 रेलवे स्टेशन हैं जिससे कि यहाँ रेलवे जो है वेल कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है। रेलवे सर्विसेज जो है काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। 2 स्टेशन है हावड़ा और सिलदा। इट इज़ द ओनली सिटी इन इंडिया वेयर ट्रैम्स और स्लो ट्रेन्स रन्स विद इन द सिटी। ये भारत का इकलौता ऐसा शहर है जहाँ पे ट्रैम्स चलती हैं। ट्रैम्स क्या होती हैं? स्लो ट्रेन होती है, धीरे धीरे चलने वाली ट्रेन होती हैं जो कि शहर के अंदर ही चलती है, ठीक है, जिनको हम ट्रैम्स बोलते हैं। बहुत स्लोली मूव करती हैं, शहर के अंदर ही चलती हैं। तो ये इकलौता ऐसा शहर है जहाँ पे ट्रैम्स चलती हैं। Kolkata was also the first city in India to introduce the metro rail or the underground railway system. कोलकाता भारत का वो पहला शहर था, ठीक है, जिसने मेट्रो ट्रेन जो है इंट्रोड्यूस किया था। मेट्रो आप देखते हो ना, जो दिल्ली में भी है, तो सबसे पहले कहाँ पे आई थी मेट्रो? कोलकाता में आई थी। उसके अलावा जो अंडरग्राउंड जमीन के नीचे जो ट्रेन चलती है वो भी कहाँ पे है? आपकी कोलकाता में ही है, ठीक है। तो मेट्रो ट्रेन सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी कोलकाता में। इसके अलावा अंडरग्राउंड जो ट्रेन है वो भी सबसे पहले कोलकाता में ही आई थी, ठीक है। लोकल बसेस एंड टैक्सीज कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी वेल एंड कम्यूटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ क्वाइट ईजी। इसके अलावा जो है लोकल बसेस चलती हैं, टैक्सी चलती हैं, जो कि शहर के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट रखती हैं, और कम्यूटिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह आना जाना बहुत ही ईजी है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो विक्टोरिया मेमोरियल की आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये है विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि क्या है? अब एक म्यूज़ियम है, ठीक है। तो समझ में आया आपको? काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी कोलकाता के बारे में, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें पता लगी होंगी। हावड़ा ब्रिज के बारे में हमने देखा, ठीक है। उसके अलावा जो है विद्यासागर सेतु है, विक्टोरिया मेमोरियल, इंडियन म्यूज़ियम, ईडन गार्डन्स, और जो है रिलीजियस प्लेसेस में काली टेम्पल, दक्षिणेश्वर टेम्पल, बिरला मंदिर है, ठीक है। और कोलकाता यूनिवर्सिटी है जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया है। मेट्रो ट्रेन आपको पता चला सबसे पहले कहाँ चली थी? कोलकाता से ही शुरू हुई थी। अंडरग्राउंड ट्रेन यहाँ से शुरू हुई थी। और इंडिया की इकलौता जो है शहर है जहाँ पे ट्रैम्स चलती हैं, ठीक है। ट्रैम्स क्या होती है? स्लो रेलवे रन्स, स्लो रेलवेज होती है, स्लो ट्रेन्स होती है, ठीक है। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम चेन्नई को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पढ़ के आएंगे यहाँ तक आप।